जिसने लक्ष्मी चंद मूवी नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा, जिसने लक्ष्मी चंद मूवी नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। कुरुक्षेत्र में चारा पाट गया। 12 राज्यों के ये कलाकार आज हरियाणा की जो सुपरहिट फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, उसको 12 राज्य के कलाकारों ने आज कुरुक्षेत्र में यहाँ पर इस फिल्म को देखा है और इन्हें वायदा किया है ये लक्ष्मी चंद पार्ट 2 भी देखेंगे। मैं यशपाल भाई को उसकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज आप देख सकते हैं पूरी भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर और दादा लक्ष्मी चंद की जय। यह जोश और उत्साह दादा लक्ष्मी फिल्म के दर्शकों में खूब दिखाई दे रहा है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हासिल कर चुकी हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद के जीवन पर आधारित दादा लक्ष्मी फिल्म संगीतमय यात्रा के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कुरुक्षेत्र के डिवाइन मल्टीप्लेक्स में रिलीज दादा लक्ष्मी फिल्म की प्रमोशन के लिए निर्माता अभिनेता यशपाल शर्मा की अगुवाई में पूरी टीम पहुंची। यशपाल शर्मा ने देश के 12 राज्यों से पहुंचे युवाओं के साथ बैठकर फिल्म भी देखी। डिवाइन ग्रुप की ओर से यशपाल शर्मा और उसकी पूरी टीम को सम्मानित भी किया गया। अभिनेता यशपाल शर्मा की मीडिया से बातचीत देखने से पहले आप एक बार देश के उन 12 राज्यों से पहुंचे युवाओं की फिल्म के बारे में प्रतिक्रिया जानिए, जिनकी भाषा अलग, प्रदेश अलग। मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, तो जो आपने मूवी दिखाई तो बहुत ही अच्छी थी, एकदम मतलब अच्छा ही था। मैं पूजा ठाकुर। माइंड मूवी हमने आज देखी है, इतनी अच्छी है। हमको हरियाणा कल्चर के बारे में इतना अच्छा पता चला है और मैं अपने घर जाके मेरे फैमिली को, हमारे गुजराती को बोलूँगी कि भाई ये मूवी ज़रूर देखें। डॉक्टर ध्रुषा नायक फ्रॉम गुजरात। मूवी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पंजाब से आए हैं, इस मूवी को देखें। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिससे हमें जाहिर होता है कि हम पत्थर को भी डायमंड में बदल सकते हैं अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है। तो मैं पंजाब जाके हर एक बच्चे को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने कॉलेज में और पूरे पंजाब में ये मैसेज दूंगी कि ये मूवी जरूर देखें। के बारे में सबको ये बताना चाहूँगी, ये हमारी संस्कृति, हमारे संघर्ष को जीता जागता एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें दिखाया गया है कि आदमी को कभी भी संघर्ष से हारना नहीं चाहिए। अगर उसके अंदर अपनी प्रतिभा है, इच्छा शक्ति है, तो लक्ष्मी चंद जो हमारे बहुत बड़े हमारे क्या संगीतमय सम्राट हुए हैं, उसकी तरह कोई भी अपनी ज़िंदगी को जीतकर आगे जा सकता है। हमारी माताएं बहनें हरियाणा की जितनी भी है वो इस बायोपिक को देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। मैं सबसे अपील करूंगी कि अपने बच्चों को इस लक्ष्मी चंद का जो मूवी है वो पक्का दिखाएं, पक्का दिखाएं, पक्का दिखाएं। धन्यवाद। मैं पंचकुला से डॉक्टर नीलम। It's very nice. They exhibited everything, the emotions and the theme. It seems to be, it's like a biography, and we enjoyed a lot. This is very nice. The naturality and the religious issues, all they shown in a single picture, and that the hero character represents the willpower as well as the zeal to achieve the success. All these things are very nice. We really enjoyed, even if we don't know the language. I'm from Andhra Pradesh. What is your name? Dr. Prakash. It's the autobiography of Lakshmi. It was the story was very nice. It was a basic on the biography. What's your name? Rajkumar. We are from Telangana. अपना टैलेंट छुपाना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई टैलेंट है तो हमें उस पर पूरा अमल करना चाहिए और उस टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। किसी भी किस्म का मतलब कोई भी कुछ हो, मगर हमें अपना टैलेंट दिखाना होगा। तभी मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरा नाम दानिश नबी कुमार है, कश्मीर यूनिवर्सिटी से। सारा ना राम राम। मैं यशपाल शर्मा। दादा लक्ष्मी फिल्म रिलीज़ हुई 8 नवंबर को और पूरे हरियाणा में धमाका मचा हुआ है, धूम मचा रखा है और सारे लोग ऐसा रिएक्शन आ रहे हैं, मतलब 90 साल के बुढ़े भी जिन्होंने आज तक फिल्म नहीं देखी, सिनेमा में तक नहीं गए, वो सारा ने फिल्म देखी है और भी देखने लग रहे हैं लगातार। आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र में आए हैं प्रमोशन के लिए। पिछले 20-25 दिन से हम प्रमोशन कर रहे हैं पूरे हरियाणा में घूम घूम करके, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा। आज कुरुक्षेत्र में आए हैं डिवाइन में, और मैं सबसे पहले तो डिवाइन वालों को बहुत धन्यवाद करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा
और थैंक्स भी बोलूँगा। फिर मैं रोटरी क्लब के वरुण जी हैं, उनका धन्यवाद करूँगा। फिर मैं लायंस क्लब के दीपक चोपड़ा जी, उनका धन्यवाद करूँ जिन्होंने आज का शो जो है पूरा बुक करवाया है हमारे लिए। और पूरे ये NSS के लोग और जितने भी 12 स्टेट्स हैं, इंडिया के 12 स्टेट के बच्चे इकट्ठे हुए हैं और वो यहाँ कर रहे हैं ट्रेनिंग। और मेरे ख्याल आनंद, क्या नाम, डॉक्टर आनंद जी हैं, ये उनके ट्रेनर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक गर्व की बात है कि 12 स्टेट के बच्चे आज एक साथ फिल्म देखेंगे। तो हम पता कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले को कैसी लगी, कि भाई तेलंगाना वाले को कैसी लगी। तो हमको सारे रिएक्शन मिल जाएंगे। सिनेमा की जो ताकत है ना, वो डायलॉग से नहीं है, विजुअल है। तो इसीलिए इसके अंदर विजुअल इतनी पावर स्ट्रॉन्ग है इसकी। 100 साल पहले का हरियाणा दिखा रखा है। 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं इस फिल्म को पूरी दुनिया में से। ये अकेली फिल्म है दुनिया की जो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कांस में दिखाई गई 9 जुलाई 2020 को ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन नहीं था कोरोना की वजह से। इसको अभी 30 सितंबर को विज्ञान भवन में दिल्ली में नेशनल अवार्ड मिला मुझे और प्रोड्यूसर को, रविंद्र राजावत जी को। और आज हमारे पास फिल्म के जो ये है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है रामपाल बल्हारा जी बैठे हैं। और इन्होंने जिज्जा तू काड़ा में गोरी घनी के जिज्जा जी हैं, चंद्रावल के ये और उनका प्रोडक्शन भी इन्होंने संभाला था। दादा लक्ष्मी का प्रोडक्शन भी इन्होंने संभाला है, एक पैर पे खड़े होकर के 48 डिग्री टेम्परेचर में, और आज तक पूरा कंधे से कंधा मिला के चले रामपाल बल्हारा जी। मैं राजू मान लेखक हैं जो इन्होंने रोल भी करा है, चंद्रावल के विलन भी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं महासिन पूनिया जी का करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आज का जो पूरा जो कॉलेज कांड था ना, वो कांड पूरा इनका कराया हो रहा है। तो ये आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो बता। हाँ बोलिए। छोटी स्क्रीन का टाइम है, लोग डिजिटल पर जाते हैं, कितना बड़ा रिस्क आपने ले लिया? जानबूझ के लिया है भाई, क्योंकि इस फिल्म ने सारे काम रिस्क के करे हैं। इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है, कोई सेक्सी सीन नहीं है, कोई डबल मीनिंग का डायलॉग नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई फाइटिंग नहीं है, थप्पड़ तक नहीं है। और इसमें मतलब सारे काम हमने उल्टे कर रखे हैं और 2 पार्ट में बना रखी, और वह भी हरियाणवी। तो इतने सारे जो रिस्क हैं, जब वो रिस्क पार कर गई तो यार रिस्क भी पार कर जाएगी। तो बाद में OTT पे करेंगे जब ये फिल्म हॉल से मतलब हम छक जाएंगे ना तब। सर सरकार ने टैक्स फ्री किया हरियाणा में, क्या फायदा मिला इससे आपको? देखो टैक्स फ्री किया है, लेकिन सिर्फ स्टेट का हुआ है, सेंटर का नहीं हुआ है। तो इसलिए थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। और कई सिनेमा हॉल वाले वो भी नहीं कर रहे, शायद अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, जिसका हमें दुख है। और अगर लंबे समय तक ऐसा करेंगे तो हमको शिकायत करनी पड़ेगी। तो फिल्म में क्या कुछ 100 साल पुरानी जो फिल्म है वो लेकर के चल रही है क्या? जी, लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद की लाइफ है, बायोपिक है। उनकी लाइफ के बारे में बताया है कि बचपन से लेकर के मृत्यु तक का है। लेकिन ये जो पार्ट 1 है, ये स्ट्रगल का पीरियड है उनका, और उनका जो संघर्ष की कहानी है। बचपन है, बचपन में कैसे वो संगीत के प्रति उनके उनका जो वो था पैशन था संगीत के प्रति, और संगीत के प्रति जो उनकी लालसा थी, लगन थी, आग थी, जुनून था, वो दिखाया है बचपन में इंटरवल तक। उसके बाद यंग लड़का आता है और वो उसका स्ट्रगल दिखाया है, कैसे उसने संगीत और नाटक सीखने, सांग सीखने के लिए बर्तन तक मांजे, झाड़ू तक लगाई, पूरा दिन काम करके रात को फिर प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसने रोल नहीं दिया था कोई। फिर उसको रोल मिलता है, फिर कैसे आगे की कहानी है और क्या क्या दुख उठाने पड़ते हैं, और फिर अंत में जा करके वो अपना बेड़ा खोलता है चैलेंज लेकर के। वो बेड़ा खोलने तक की कहानी है यार। असली दादा लक्ष्मी जो है, असली जो उसके सांग है, असली जो उसकी कविताई है, वो लास्ट में पार्ट 2 में आएगी। इसमें है थोड़ा सा 2-3 रागनी, 4 रागनी, लेकिन असली जो है वो पार्ट 2 में आएगी। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस किताब में बनाने के लिए आपको? कितना आसान नहीं भाई, बड़ा लेजेंड है। 6 साल तो हो गए, और क्या बताएं। बस बीच में 1.5 साल कोरोना का भी है, लेकिन बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत कुछ हुआ, हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि एक मिसाल कायम करनी ही थी, जिद थी मेरी कि मैं कहा चाहे दुनिया साथ छोड़ जाए, लेकिन वो तो हमारे कुछ दोस्तों की मेहरबानी रही और उनका वो रहा।
मैं मोनिका को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मोनिका जो है ये इंटरनेशनल स्टिल फोटोग्राफर है। जितने भी पोस्टर हैं ये देख रहे हो, सारे फोटो इसके खींचे हुए हैं ये। तो मोनिका एंड राजेश बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, अभी साथ में हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो मेहनत तो करनी पड़ती है जी, हारे की खीर है, मैगी तो 2 मिनट में बन जाए। तो पार्ट 2 कब तक आएगी? पार्ट 2 आएगी जी, देखो 2023 में तो नहीं आ पाएगी। अगर इसको 6 साल लगे हैं तो हम 2 साल तो लेवेंगे, क्योंकि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहता है कि मतलब बाद में पछताना पड़े जल्दबाजी से। मैं हर चीज़ परफेक्ट राइटिंग की जब तक नहीं हो जाए, राजू मान जो हम लगे हुए हैं उसमें कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है, सब कुछ वो उसमें आधा तैयार है, आधा और हो जाएगा, कुछ मिला जुला करके। हरियाणवी फिल्म जो जगत है उसको फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। हरियाणवी सिनेमा ऊंचाइयों पे है इस वक्त। आप IMDb में जा कर के देख लो, 10/10 नंबर है, 5 स्टार हैं। किसी फिल्म को मिले हो तो बताओ और किसी को। तो ये इंटरनेशनल मार्केट की बता रहा हूँ मैं। जो रिव्यूज़ आते हैं वो रिव्यूज़ कितने पॉजिटिव हैं, तो इसके 100% पॉजिटिव हैं। तो वो आप रिव्यू देख सकते हो जा कर के, मैं क्या बताऊँ। तो यह हरियाणवी सिनेमा को बहुत एक आप मानिए बदलाव है, चेंज है, एक मील का पत्थर एक हो गई है ये फिल्म अभी। और ये मैं नहीं, ये पब्लिक कह रही है। और सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा था कि मैं 500 करोड़ की फिल्म देखता हूँ, 15 मिनट बैठ नहीं सकता, 2.5 घंटे मुझे इसने हिलने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। एक सुरेंद्र शर्मा, आप यूट्यूब में है अभी उनकी बोली, बिल्कुल जी। और 2.5 घंटे बाद भी बोलते अरे खत्म हो गई, ईब तो स्वाद आना शुरू हुआ था यार। तो मैं ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा। और आप मीडिया का बहुत हेल्प रहा है, मैं सारे मीडिया वालों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, पूरे हरियाणा के। उन्होंने जिस तरीके से साथ दिया है और सही चीज़ को सही बोला है, और फिल्म की जिस तरीके से दिल खोल के तारीफ़ करी है, वो मतलब मेरे ख्याल से काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर पूनिया ने भी इसमें रोल किया है। डॉक्टर पूनिया जी ने भी रोल किया है, और अभी तो मतलब गेस्ट अपीयरेंस टाइप रोल है इनका, बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन इनका हमारे साथ है फिल्म के अंदर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर।